हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। और भाई आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 27 नंबर का। तो भाई जिसने भी इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर को भी कवर करवाया गया है भाई सभी प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो प्लीज आप जाकर के देख लीजिएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे जो पूछे जाने की संभावना है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस को रखे गया है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प देने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और भाई सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल हम समझने वाले हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो उन सभी को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भाई बात करें प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की तो भाई यह स्थित है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो भाई इसकी नींव रखी गई थी 11 नवंबर 1905, ठीक है। ये आप पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, 11 नवंबर 1905 को इसकी नींव रखी गई। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके उद्घाटन की तो भाई उद्घाटन किया गया था 10 जनवरी 1922, ठीक है। 10 जनवरी 1922 को इसका उद्घाटन किया गया और नवंबर 1905 में इसकी नींव रखी गई थी और भाई मुंबई में यह स्थित है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे संगीत वाद्य यंत्र जिसमें बीटर, हाथ या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण से प्रहार करके या रगड़ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाते हैं। तो भाई वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या कौन सा वाद्य यंत्र है जो क्या है हाथ, बीटर या फिर किसी अन्य उपकरण से प्रहार करके रगड़ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भाई वह क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताल वाद्य कहा जाता है इस प्रकार के यंत्र को, ठीक है। क्या कहा जाता है, ताल वाद्य कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक है दंड, जिसका अर्थ है। तो भाई बात करें कौटिल्य ने जो राज्य को 7 अंगों में समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है तो उनमें से एक क्या है, दंड, ठीक है। और दंड की बात कर लेते हैं तो दंड का अर्थ क्या है, तो भाई दंड का अर्थ है यहाँ पर सेना, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें भाई कौटिल्य की तो कौटिल्य का जो मूल नाम था क्या था, विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त नाम क्या। और अगर हम बात कर लेते हैं कौटिल्य की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है जो कि किस पर आधारित है, या प्रशासन पर आधारित है, ठीक है, राजनीति पर आधारित है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौटिल्य से संबंधित ये पुस्तक काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है ये पुस्तक, ठीक है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मूल नाम की बात करें तो कौटिल्य का मूल नाम क्या है, भाई मूल नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के सिसोदिया शासन अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की। तो भी बात करें मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की थी। तो वही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। इन्होंने क्या जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा को स्वीकार किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नृत्य से यामिनी कृष्ण मूर्ति जुड़ी हुई है। तो भाई यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है यह किस नृत्य से जुड़ी हुई है। तो भाई यह जुड़ी हुई है भरतनाट्यम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की तो भाई भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय जीव विज्ञानी को टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो भाई बात कर लेते हैं इनमें से किस भारतीय जीव विज्ञानी को टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इनको टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और क्या है, ये एक जीव विज्ञानिक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या है? तो भाई यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक के नाम की बात करें तो भाई एनी बेसेंट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भाई भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है 1927 में हुई, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1927 में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। और अगर बात कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, तो पीटी उषा, ठीक है, कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात करें थे पीटी उषा का उपनाम, तो भाई उड़न परी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, उड़न परी इनको नाम दिया गया है पीटी उषा को, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेड की परमाणु संख्या क्या है? तो भाई लेड की बात करें तो लेड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? पीबी से, ठीक है, पीबी से किया जाता है, और जिसको कहा जाता है सीसा, ठीक है, सीसा इसको कहा जाता है। और बात कर लेते हैं इसकी परमाणु संख्या की, ठीक है, एटॉमिक नंबर की, तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 82, ठीक है, 82 जो है इसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगा लेड का, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो भाई आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1814 में हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई 1814 में, ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कीजिएगा। बात कर लेते हैं आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो भाई राजा राम मोहन राय, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ जो कि आप नोट डाउन कीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है आपके एग्जाम में इस टाइप से। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1872 में, ठीक है, और इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, जो कि कब कहाँ पर की? कोलकाता में, ठीक है। वही बात करें 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित की थी इन्होंने, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो भाई ये सभी क्वेश्चन अलग अलग डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप इन सभी को नोट डाउन कीजिएगा। बात कर लेते हैं 1825 में वेदांत कॉलेज, फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, फिर उन्होंने क्या किया 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाई, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगवाई थी 1829 में। और सती प्रथा पर रोक लगाई किसने थी? तो भाई रोक लगाई गई थी विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक, और इनके द्वारा लगवाई गई थी 1829 में। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 1830 में, तो इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। बात करें 1833 में इनकी मृत्यु हुई ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई जो कि लंदन में है, ठीक है, ब्रिस्टल में हुई इनकी मृत्यु लंदन में 1833 में। और आधुनिक भारत के जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो भाई ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप सभी को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भाई बात करें भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है यह विकसित किया जा रहा है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो भाई बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो यह क्या होता है? कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भाई बात करें भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो है वह कौन है? तो भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यह क्या है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए चार्ट अधिनियमों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई बात करें भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर अधिनियमों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई चार्टर अधिनियम अंग्रेजों द्वारा कितनी बार पेश किए गए थे? तो 4 बार पेश किए गए कुल, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कब कब किए गए थे? तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। 1793 में पहला चार्टर अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। बात कर लेते हैं 1813 में दूसरा चार्टर अधिनियम लाया गया। वहीं अगर हम बात करें 1800
1933 में तीसरा चार्टर अधिनियम लाया गया, और बात करें भाई चौथा चार्टर अधिनियम जो है 1853 में लाया गया। ठीक है, 1853 में लाया गया। तो भाई इस टाइम आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। 1893, 1813, 1833 और 1853 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, 4 बार चार्टर अधिनियम लाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन सा वाद्य यंत्र हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त किया गया? तो भाई भौगोलिक सांकेतिक या फिर जीआई टैग किस वाद्य यंत्र को दिया गया है हाल ही में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शहनाई को क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो भी बात करें इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो कि सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरियार। ठीक है, पेरियार जो है यह सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है और जो कि बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुखूर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है? तो भाई मुखूर्ती शिखर, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुखूर्ती शिखर काफी बार पूछा गया है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुखूर्ती शिखर तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1889 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो भाई बात करें विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई? तो भाई ये की गई थी डीके कर्वे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डीके कर्वे के द्वारा 1889 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो भाई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 148। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंदर इसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भाई कौन हो जाएंगे, के संजय मूर्ति। ठीक है, वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, के संजय मूर्ति। भाई ये पूछा जा सकता है आपसे, के संजय मूर्ति जो है वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया? तो भाई यह करवाया गया था राजराजा चोल द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं ऐरावतेश्वर मंदिर की। तो भाई ऐरावतेश्वर मंदिर जो है यह शिव जी को समर्पित मंदिर है। ठीक है, शिव जी को समर्पित मंदिर है। बात कर लेते हैं यह बनाया गया है, ये किस शैली में बनाया गया? तो भाई द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बनाया गया है ऐरावतेश्वर मंदिर को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो भाई ये इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो भाई बात करें सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है और जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। भाई क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।